सिखाने वाला? जी हुजूर, जी उस्ताद। आज है मेरे पिटारे में कुछ खास जानेंगे ना? रोचक इतिहास। किसका इतिहास? कैसा इतिहास? जी उस्ताद, आप यही तो जानेंगे आप। अच्छा तो जल्दी देर का कर, चल हो जा शुरू। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, शूरवीरता, न्यायप्रियता और ग्रंथप्राणता की प्रतिमूर्ति, जिनकी महिमा इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है, वह थी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। आइए इस नाटक के माध्यम से हम उस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिनकी गाथाएं आज भी हमारे हृदय में अमर है। प्रस्तुत है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। हाँ मेरी नन्ही गुड़िया, क्या बात है? आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? भूत की या भगवान की, राजा की या रानी की? बड़ा खूबसूरत ही सुंदर ऐसी परियों की। आज की कहानी साहस की होगी, जहाँ बात राजा की नहीं रानी की होगी। एक ऐसी कन्या जो अर्जुन की तरह गांडीव उठाने वो यज्ञशील द्रौपदी की तरह सब जलाने की हिम्मत रखती थी। वह युधिष्ठिर जैसी तेज वो महादेव की बहुत बड़ी पुजारन थी। ओम नमः शिवाय। तू निकल यहाँ से, अछूत निकल। मैं अपने अशुभ कार्य करके मेरा पूरा मंदिर दूषित कर दिया। अब ये मंदिर मुझे दोबारा धोना होगा। निजी जात से है तो क्या वह इंसान नहीं? इंसान है परंतु नीची जात का है और मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। ईश्वर अशुद्ध हो गए ना? हाँ, ईश्वर अशुद्ध हो गए। आप लोगों को कैसे पता कि ईश्वर अशुद्ध हो गए? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? पुजारी हूँ इस मंदिर का। फिर तो अपने सारे ग्रंथ पढ़े होंगे पुजारी जी। हाँ बिल्कुल। तो फिर बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई जाति प्रथा से नीच जात वाला मनुष्य अगर मंदिर में आ जाए तो ईश्वर अशुद्ध हो जाते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारा धर्म है। फिर क्यों हम एक दूसरे को जाति के आधार पर अलग करते हैं? मेरा नाम अहिल्या है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। चलो बाबा बुला रहे हैं, शाम हो गई है। मंत्री जी, जी महाराज। हमें अब यह लगता है कि यही कन्या हमारे राज्य को कुशल बना सकती है और अब यही कन्या हमारे राज्य की पुत्र वधू बनेगी। ये आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। सागर प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, हम आपके समक्ष अपनी कला की प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ। जी महाराज, कार्यशाला में हमने अपने हाथों से बनाई है महाराज। कार्यशाला में हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में इतनी कुशल महिलाएं हैं। जी महाराज, हथकरघा उद्योग चलाकर छोटी महारानी ने हमारा बड़ी कृपा करी। वाह, आपकी कला ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। महाराज, 2 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई तो हमारा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा था, परंतु हथकरघा ने हमें सहारा दिया महाराज। अब हम घी लगाकर रोटी खाने लगे हैं। धागों के तारे बांधे ने हमारी उलझन को सुलझा दिया है महाराज। हमारा जीवन हरा भरा हो गया है। प्रजा का सुख ही राजा की सबसे बड़ी सफलता होती है। हम तो बस ऐसे ही छोटे मोटे कारनामे से करेंगे। छोटी महारानी ने हमारी कला को उद्योग में परिवर्तित किया। महाराज, छोटी महारानी की तरह की देवी है, कला की पार्थी है, धर्म की खान है, हमारे लिए वरदान है। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे महादेव और बाबा
मालवा में सुख और समृद्धि की बातें सुनकर हमें अब यह लगता है कि हमें अपनी सीमाओं को चारों ओर फैलाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है अहिल्या? राज्य के आर्थिक मैं अहिल्याबाई होकर ये वचन देती हूँ कि हम अपना स्तर कटवा लेंगे, पर तुमके एक भी सैनिक को रणभूमि पर कदम भी नहीं रखने देंगे। और इसी तरह राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य पर आंच भी नहीं आने दी और अपनी सूझबूझ और केवल एक संदेश से युद्ध वहीं शांत करवा